प्राचीन काल की बात है जब दक्षिण भारत के रत्नाकर सागर के घर में एक अत्यंत सुंदर कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम त्रिकुटा रखा गया। त्रिकुटा कोई साधारण कन्या नहीं थी, वे साक्षात विष्णु के अंश में उत्पन्न हुई और उनका लक्ष्य भगवान विष्णु को पति स्वरूप में प्राप्त करना था। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए वे रामेश्वर के तट पर कठोर तपस्या करने लगी। जब भगवान श्री राम सीता माता की खोज में वहां से गुजरे तो त्रिकुटा ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने बताया कि वे इस जन्म में सीता प्रति संकल्पबद्ध है, लेकिन उन्होंने त्रिकुटा को वचन दिया कि कलयुग में वे कल की अवतार लेंगे और जब उनसे विवाह करेंगे। श्री राम ने त्रिकुटा को उत्तर भारत में स्थित त्रिकुटा पर्वत पर जाकर तपस्या करने का निर्देश दिया और उनकी रक्षा के लिए अपने परम भक्त हनुमान जी को नियुक्त किया। श्री राम ने हनुमान जी से कहा, हे अंजनी पुत्र, तुम त्रिकुटा की रक्षा के लिए उनके साथ जाओ, क्योंकि कलयुग में वे भक्तों के कष्ट हरने वाली वैष्णो देवी के रूप में पूजी जाएगी। हनुमान जी ने प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य की और माता के साथ उनकी तपस्या स्थल की ओर चल पड़े। वर्षों बाद जब माता त्रिकुटा पर्वत पर अपनी गुफा की ओर जा रही थी, तब भैरव नामक एक अहंकारी तांत्रिक की दृष्टि उन पर पड़ी। भैरवनाथ माता की दिव्य शक्तियों को देखकर उन्हें पाने के लिए व्याकुल हो उठा और उनका पीछा करने लगा। माता को अपनी साधना भंग होने का भय था, इसलिए वे पहाड़ियों की ओर भागने लगी। इस पूरी यात्रा में हनुमान जी एक साए की तरह माता के आगे आगे चले। मार्ग में जब माता को प्यास लगी तो उन्होंने आग्रह पर माता ने एक बाण चलाया, जिससे जल की धारा फूटी, जिस आज भी बाण गंगा के नाम से जाना जाता है। जिसके बाद माता ने एक गुफा में विश्राम किया, जहां हनुमान जी ने बाहर खड़े होकर पहरा दिया। जब भैरवनाथ उस गुफा के बाहर पहुंचा तो हनुमान जी ने उसे रोक लिया। भैरवनाथ और हनुमान जी के बीच जो भयंकर युद्ध हुआ, हनुमान जी की गदा के प्रहार से भैरवनाथ व्याकुल हो उठा, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। अंत में माता ने अपनी गुफा से निकलकर महाकाली का रूप धारण किया और अपने त्रिशूल से भैरव का वध कर दिया। मरते समय भैरवनाथ को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने क्षमा मांगी। माता ने उसे वरदान दिया, जो भक्त मेरे दर्शन करेगा उसकी यात्रा तभी पूरी होगी जब वह तुम्हारे दर्शन करेगा। आज भी माता की गुफा के बाहर हनुमान जी का स्थान है और उन्हें लांगुर वीर के रूप में सम्मान दिया जाता है। यह कथा सिद्ध करती है कि जहाँ शक्ति का वास होता है, वहाँ हनुमान जी के रूप में अटूट भक्ति सदैव पहरा देती है।